बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। हमज़ा शहबाज के दिन गिने जा चुके हैं और 5 सीटें जो इलेक्शन कमीशन जिनका नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा था, ये मखसूस नशिस्तें थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक़ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक़ लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वो मुदल्लल दलाइल दिए हैं कि जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया और उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से, एडिशनल अटारनी जनरल की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के बुकला की तरफ से बड़े भरपूर मुखालफत की गई, लेकिन उनको इसमें शिकस्त हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये केस जीत गई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब का जो ऑर्डीनेंस जारी करना था और जिस हवाले से उसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आई थीं उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी अहम समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब हैं और उनकी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, परवेज़ इलाही ने भी एक दरख्वास्त दायर की हुई है और ये कहा हुआ है कि जो गवर्नर पंजाब की तरफ से 2 ऑर्डीनेंस जारी किए गए वो ऑर्डीनेंस गैर कानूनी हैं। वो इस तरह गैर आइनी और गैर कानूनी हैं कि जब असम्बली का सेशन जारी है तो असम्बली के सेशन जारी होते हुए या दौरान सेशन असम्बली इजलास ऑर्डीनेंस जारी नहीं किया जा सकता। वो गैर आइनी है। आइन ने इसकी इजाज़त नहीं दी गवर्नर पंजाब को। गवर्नर पंजाब ने ना सिर्फ वो ऑर्डीनेंस जारी किए बल्कि उनकी बुनियाद पर पंजाब असम्बली के इख्तियारात ख़त्म किए, सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात, स्पीकर असम्बली के इख्तियारात ख़त्म किए। ऐवान इकबाल में एक इजलास बुलाया, उस इजलास में डिप्टी स्पीकर विदाउट परमिशन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सदारत करता है, वहाँ पर इजलास होता है और वहाँ पर बजट मंजूर किया जाता है। अब ये ऑर्डीनेंस जारी किए थे जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बहस हो चुकी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत के जो वकील थे उनका जवाब भी आ चुका था। आज जब अदालत में साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में समाअत शुरू हुई तो पंजाब हुकूमत की जो बदनीयती है वो खुलकर सामने आ गई। पंजाब हुकूमत और एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को कहा कि जनाब ये तो ऑर्डीनेंस चैलेंज करने आए थे, अब तो वो जो ऑर्डीनेंस है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, उसको असम्बली ने मंजूर कर लिया है, उसका ऑफिशियल जो गज़ट है, नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। तो ये तो ऑर्डीनेंस को जारी करने आए थे कि गवर्नर ने जारी किया, अब तो उसको असम्बली ने मंजूर कर लिया है। इस वजह से ऑर्डीनेंस को जारी करने की जो दरख्वास्त थी अब इनकी काबिल समाअत नहीं रही। अदालत ने कहा अच्छा वो जारी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि हमारे नॉलेज में तो नहीं है, कब जारी हुए हैं? तो जनाब वो जब एक्ट अदालत के सामने रखा तो 24 जून का इन्होंने मंजूर करके रखा हुआ था। 24 जून का इन्होंने मंजूर कर लिया और 24 जून के बाद फिर जो मामला था वो आगे ऐसे ही चलता जा रहा था। अच्छा, इन्होंने 24 जून को 5 एक्ट पास करवाए असम्बली से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये कहना था कि जिस असम्बली से ये मंजूर करवा रहे हैं बेसिकली तो वो असम्बली ही गैर कानूनी है और वो इजलास ही गैर कानूनी तरीके से बुलाया गया, उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ऐवान इकबाल में स्पीकर के होते हुए वो इजलास कैसे बुला सकते हैं? दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि कानून, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 115 ये कहता है कि कोई भी कानून बनेगा तो वो असम्बली से मंजूर होने के बाद स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर की अप्रूवल के बाद वो गवर्नर पंजाब के पास जाएगा। यहाँ स्पीकर के पास जाता नहीं है और डिप्टी स्पीकर के पास जाता है। डिप्टी स्पीकर जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उस ओहदे पर बैठे हैं वो कैसे मंजूर कर सकते हैं? अब इस पर जो 2 आरा थी, एक तो जो जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब थे उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अपनी दरख्वास्त, इसी दरख्वास्त को अमेंडमेंट कर लें, इसको अमेंड कर लें और इसमें आप उस एक्ट को भी चैलेंज कर दें ताकि फिर अदालत इसमें अपना जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे। अब आपने पहले ऑर्डीनेंस चैलेंज किया हुआ था, अब साथ आप उस एक्ट को भी चैलेंज कर दें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था, परवेज़ इलाही के वकला का ये कहना था कि जनाब ये हमने सिर्फ ऑर्डीनेंस को जारी इसमें चैलेंज नहीं किया, हमने तो इसके अंदर असम्बली का सेशन बुलाना चैलेंज किया, नोटिफिकेशन चैलेंज किया, सेक्रेटरी कानून के जो उसमें नोटिफिकेशन थे उनको चैलेंज किया, हमने तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को चैलेंज किया है। हम इस दरख्वास्त को वापस नहीं लेंगे, हम उस एक्ट को अलग से दरख्वास्त दायर करके चैलेंज करेंगे, वो दरख्वास्त इसके साथ लगवा देंगे। लेकिन ये जो ऑर्डीनेंस को चैलेंज करने की दरख्वास्त है या गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, ये ऐसे ही रहेगी। ये हम चैलेंज, इसको हम वापस नहीं लेंगे या इसको हम अमेंड नहीं करेंगे। अदालत ने कहा आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि आप इस केस के अंदर इन दरख्वास्तों को अमेंड करके एक्ट को भी साथ चैलेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी।
अगर आप कहते हैं कि नहीं नई दरख्वास्त दायर करनी है तो वो नई दरख्वास्त आप आज दायर कर दें, इसी केस के साथ वो कल लग जाएगी और कल अदालत दोनों के ऊपर आपके भी आर्गूमेंट्स सुन लेगी और एडवोकेट जनरल पंजाब के भी आर्गूमेंट सुन लेगी। अदालत ने कहा कि हमने इसको फैसला करना है क्योंकि आगे छुट्टियां हो जानी हैं, तो हमने छुट्टियों से पहले 1 जुलाई से पहले अदालत ने कहा हमने इसको डिसाइड करना है। तो अदालत ने इस बुनियाद पर केस को कल तक एडजर्न कर दिया कि वो जो एक्ट बन चुका है, ऑर्डीनेंस जो थे गवर्नर पंजाब के, जो गैर आइनी ऑर्डीनेंस थे, उनको गैर आइनी असम्बली ने गैर आइनी तरीके से जो एक्ट बना लिया, उस अब एक्ट को चैलेंज किया जाएगा और वो चाहे नई दरख्वास्त हो। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जहाँ आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फ़ाइल करनी है तो वहाँ बैरिस्टर अली ज़फ़र से बेहतर इस वक्त कोई वकील नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर आपको रिलीफ दिलवा सकता है। आपने जैसे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ केस में आज अली ज़फ़र साहब ने आर्गू किया है, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि इतना अहम केस है, एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसकी बुनियाद पर पंजाब असम्बली का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, उसमें क्यों नहीं अली ज़फ़र साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आ रही। आइनी जो पिटीशन होगी उसमें अली ज़फ़र साहब का कोई सानी नहीं है, इस वजह से ये भी मेरी गुजारिश होगी कि इस पर देखा जाए। दूसरी तरफ जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी चला गया है, और उनकी अदालत में एक केस था और वो दरख्वास्त थी, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया था कि जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं, जब ये 5 वो लोटे थे, 20 तो वो थे जो इलेक्टेड थे, 5 थे जो मखसूस नशिस्तों पर आए थे। उन्होंने जब हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट दिया, वो डिसीट हो गए। उनके डिसीट होने के बाद आइन कहता है कि जो उस जमात के जो मखसूस नशिस्तें जमात की होती हैं, उसकी जो अगली जो उम्मीदवार जो उस लिस्ट में जो अगले लोग होंगे वो उसमें मखसूस नशिस्तों पर उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि पहले ज़िमनी इलेक्शन होगा और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में अली ज़फ़र साहब के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इसको चैलेंज किया, उसमें समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उनकी जानिब से अदालत ने दलाइल दिए, PTI के वकील ने दलाइल दी और एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटारनी जनरल ने दरख्वास्तों की मुखालफत में दलाइल दी। अली ज़फ़र साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा, मुनहरफ अरकान को डिसीट करने के बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। साथ ये कहा कि जनरल सीट के तनासब से फ़हरिस्त के मुताबिक नोटिफिकेशन किया जाता है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को दी गई फ़हरिस्त बदल नहीं सकता। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस पर वो नोटिफिकेशन जारी करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 सीटें खाली हुई हैं, इसलिए पार्टियों की कुल नशिस्तें भी बदली हैं। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ कानून के मुताबिक नहीं है। जब आइन ने कह दिया है कि आपने फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करने हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे इलेक्शन कमीशन ये कह कैसे सकता है कि नहीं ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद करेंगे? अगर ज़िमनी इलेक्शन के बाद कोई नशिस्तें तब्दील होती हैं तो उसके बाद फिर चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करके फिर नया नोटिफिकेशन जारी कर देगा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन 17 जुलाई तक ज़िमनी इलेक्शन का इंतज़ार क्यों कर रहा है? इस वजह से कि हमज़ा शहबाज को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 5 मेंबर शामिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो अक्सरियत है वो सिंपल मेजॉरिटी में ये अक्सरियत में आ जाएंगे और नून लीग अक़लियत में चली जाएगी। इस वजह से क्योंकि इनको पता है कि हमज़ा शहबाज को रीपोलिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमज़ा शहबाज को घर जाना पड़ेगा, इस वजह से ये नहीं कह रहे, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। एडवोकेट जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जनरल इलेक्शन के बाद होता है। अब 20 नशिस्तों की वजह से सियासी जमातों की पोजीशन बदल गई है। मेरा तो ख्याल था कि ये लार्जर बेंच का मामला है। अदालत ने पंजाब असम्बली के मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ना करने के हवाले से अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब, एडिशनल अटारनी जनरल, हमज़ा शहबाज के वकला, सरकारी वकील, इलेक्शन कमीशन के वकला, तमाम की जो मुखालफत थी उसको मुस्तरद करते हुए अदालत ने इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी ना करने का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया और इलेक्शन कमीशन को हदायत और हुक्म जारी कर दिया है कि मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और ये कहा है कि अगर आप मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप आइन को तोड़ने के मुतरादिफ हैं, आप आइन की खिलाफ वर्जी में ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये देखना होगा कि आप आइन तोड़ने के पाबंद नहीं हैं,
आप आइन की बालादस्ती, आइन पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं, आइन के हवाले से काम करने के पाबंद हैं। आप सियासी जमात ना बने, आप एक कौमी इदारा बने। जब आइन ने आपको पाबंद कर दिया है कि जैसे ही मखसूस नशिस्तों पर कोई रिज़ाइन करता है या डिसक्वालीफाई होता है फिर फ़ौर आपने नोटिफिकेशन जारी करना है, तो आपको किसने ये इख्तियार दे दिया कि आप ज़िमनी इलेक्शन तक इंतज़ार करें, नए जो सीटें हैं उनका इंतज़ार करें और उसके बाद ये आप जो है वो नोटिफिकेशन जारी करें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ज़ोर लगाया, बड़ी तारीखी उनको आज अदालत के अंदर पिसपाई हुई है। अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इदारा बन के जब उनको लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है उस पर अमल दरामद करेगा, या हमजा शहबाज का इलेक्शन कमीशन बन के इसके हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करके इस ऑर्डर को चैलेंज करेगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।